अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग सऊदी अरमको के वर्क परमिट रिसीवर के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि सऊदी अरमको में वर्क परमिट रिसीवर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग अ सर्टिफिकेट इज इशू टू इशूअर एंड रिसीवर, फॉर हाउ लॉन्ग अ सर्टिफिकेट इज वैलिड। जो इशूअर और रिसीवर का जो सर्टिफिकेट होता है वो कितने समय के लिए इशू किया जाता है, कितने समय तक वैलिड है। फर्स्ट ऑप्शन 2 मंथ, 2.5 years, 3 years, 2 years। तो आंसर है 2 years। जो परमिट रिसीवर या ईश्वर का जो सर्टिफिकेट होता है वो मैक्सिमम जो होता है वो 2 years के लिए वैलिड होता है। हु विल साइन सर्टिफिकेट ऑफ ईश्वर एंड ईश्वर इज सर्टिफाइड बाय। जो परमिट ईश्वर का जो सर्टिफिकेट होता है किसके द्वारा साइन किया जाता है और किसके द्वारा वो सर्टिफाइड हुए होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, हेड ऑफ टीएनडी, देयर डिवीजन डिपार्टमेंट हेड, बाय सुपरिटेंडेंट, शिफ्ट सुपरवाइजर। तो परमिट इशूअर का जो सर्टिफिकेशन होता है वो डिवीजन हेड या डिपार्टमेंट हेड के द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है। हु विल साइन सर्टिफिकेट ऑफ रिसीवर एंड रिसीवर इज सर्टिफाइड बाय। कौन परमिट रिसीवर का सर्टिफिकेशन साइन करता है और सर्टिफाइड किसके द्वारा होता है। मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, हेड ऑफ टीएनडी, देयर सुपरिटेंडेंट, डिवीजन डिपार्टमेंट हेड, शिफ्ट सुपरवाइजर। तो जो परमिट रिसीवर का जो सर्टिफिकेट होता है वो सुपरिटेंडेंट साइन करता है और रिसीवर जो सर्टिफाइड होता है वो सुपरिटेंडेंट या डिवीजन डिपार्टमेंट हेड के द्वारा सर्टिफाइड होता है। रेस्ट्रिक्टेड एरिया रिक्वायर। जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है उसमें क्या जरूरत होता है। डेट रिसीवर रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी, डेट वर्क परमिट इज इशू और यूज, वर्क परमिट सिस्टम टू बी इम्प्लीमेंटेड, फायर वॉच टू बी प्रेजेंट। जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है उसमें वर्क परमिट इशू होना चाहिए, यूज होना चाहिए और वर्क परमिट सिस्टम को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है बी और सी दोनों आंसर है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, परमिट रिसीवर जो क्वेश्चन होता है सऊदी अरमको में वो एक या एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शन होते हैं तो एक ही ऑप्शन सही होता है बाकी 3 गलत होते हैं। जो अरामको में रिसीवर हो या सुपरवाइजर का या इंस्पेक्टर किसी भी एग्जाम में एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं। तो ये चीज़ हमको सिर्फ एक ऑप्शन पर फोकस नहीं करना, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है और क्या आंसर होंगे, जो आंसर होंगे वो चीज हमको जवाब देना है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही की कोई आंसर सही होगा, दो भी सही हो सकता है और तीन भी सही हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही सही होगा अगर एमसीक्यू पूछे जाए सऊदी अरमको में। तो वर्क इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया रिक्वायर, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया। वर्क जो होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया में क्या चीज़ की ज़रूरत होती है और क्या चाहिए होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया में काम करने के लिए। डेट रिसीवर रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी, टू ऑब्टेन वर्क परमिट, फायर वॉच टू बी प्रेजेंट। तो इसका जो आंसर है वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में वर्क परमिट लेना चाहिए, टू ऑब्टेन वर्क परमिट एंड वर्क परमिट। व्हाट डू यू कॉल एन एरिया वेयर वर्क परमिट आर रिक्वायर्ड। आप उस एरिया को क्या कहेंगे जहां पर परमिट रिक्वायर होता है। रेस्ट्रिक्टेड एरिया, सेंसिटिव एरिया, कंट्रोल एरिया, डेंजरस एरिया। तो जहां परमिट चाहिए होता है वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। रेस्ट्रिक्टेड एरिया में परमिट कंपलसरी होता है। तो इसका जो वाई डू वी यूज द वर्क परमिट सिस्टम, वर्क परमिट सिस्टम हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। टू रिन्यू सर्टिफिकेट, टू लॉग एक्सीडेंट, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, टू कैरी आउट जॉब सेफली। तो इसमें भी जो आंसर है टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड जॉब सेफली। इसमें भी दो आंसर सही है। वी यूज वर्क परमिट इन हजार्डियस एरिया टू। हम जो वर्क परमिट हजार्डियस एरिया में इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए। चेक एक्सपायर सर्टिफिकेट टू बी श्योर दैट प्रिकॉशन आर टेकन, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सर्विस, यूज डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव। तो हम लोग जो वर्क परमिट सिस्टम जो हजार्डियस एरिया में इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी उसमें हजार्ड है उसको प्रिकॉशन लिए कि नहीं लिए ये श्योरिटी देता है कि हमारा जो काम है हम उस काम के लिए जो हमारे हजार्ड्स है उसका प्रिकॉशन लिया गया है कि नहीं लिया। वी यूज वर्क परमिट इन हजार्डियस एरिया टू आइडेंटिफाई। हम लोग जो वर्क परमिट इस्तेमाल किया करते हैं हजार्डियस एरिया में किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। टू डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव, टू अल्टरनेटिव रिसीवर, एक्सपायर परमिट, हजार्ड्स एंड रिकमेंडेशन प्रिकॉशन। तो जो हम लोग वर्क परमिट जो हजार्ड एरिया में आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हजार्ड्स और प्रिकॉशन मेजर को के लिए करते हैं ताकि उसका जो हजार्ड्स है और उसके जो प्रिकॉशन क्या रिकमेंडेड करना है इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हजार्ड एंड रिकमेंडेड प्रिकॉशन।
व्हाट आर टू इम्पोर्टेंट रीजन फॉर यूजिंग वर्क परमिट? दो इम्पोर्टेंट कौन से रीजन होते हैं वर्क परमिट के इस्तेमाल करने का? टू कम्युनिकेट एंड कंट्रोल वर्क, टू ट्रैक कंट्रोल एंड मैनेज इमरजेंसी, टू कम्युनिकेट टू स्टॉप वर्क, टू ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट वर्क आवर। तो वर्क परमिट को इस्तेमाल करने का जो मेन इम्पोर्टेंट होता है वो कम्युनिकेट करना और कंट्रोल करना वर्क को। Hazardous atmosphere is an atmosphere in which workers are exposed to the hazardous atmosphere। वो कौन सा एटमोसफेयर होता है जिसमें वर्कर जो होता है एक्सपोज होता है रिस्क ऑफ डेथ, इनकैपेसिटेशन, इंजरी और इलनेस, ऑल ऑफ दी वो। तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है। एटमोसफेयर में रिस्क डेथ का भी हमारा खतरा होता है, इनकैपेसिटेशन का भी, तो इंजरी या फिर बीमारी का भी खतरा होता है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। What do think receiver must to do before signing receiving a work permit? दो कौन से इंपॉर्टेंट चीज होता है जो रिसीवर को परमिट साइन करने से पहले चेक करना चाहिए? टेक गैस टेस्ट एंड चेक स्कॉट्स एयरबैग, एक्सटेंड द वर्क परमिट एंड टेक गैस टेस्ट, रीड द परमिट एंड एग्री टू ऑल कंडीशन, ट्रेन द फायर वॉच एंड रिन्यू द परमिट। तो रिसीवर का जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है परमिट साइन करने से पहले, वो परमिट को अच्छे से पढ़ना और बाद में जब सारा कंडीशन मीट करते हैं, रिक्वायरमेंट मीट फुलफिल हो रहा है तो उसको एग्री करना। कैन अ रिसीवर रिफ्यूज टू साइन अ वर्क परमिट? क्या रिसीवर कोई परमिट को साइन करने से मना कर सकता है? नो, ही कैन नॉट व्हेन ही थिंक्स सेफ्टी प्रिकॉशन आर नॉट सफिशिएंट इनफ। यस, व्हेन ही इज नॉट एग्री विद द कंडीशन और थिंक्स सेफ प्रिकॉशन आर नॉट sufficient enough, he must sign even he disagree with the safety measure। तो वर्क परमिट रिसीवर जो होता है वो वर्क परमिट को रिफ्यूज कर सकता है साइन करने से जब जो कंडीशन होगा कि वो सेफ्टी प्रिकॉशन या फिर वो सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है कि जो उसमें मेंशन है वो सही है। यस, व्हेन ही इज नॉट एग्री विद कंडीशन। When will receiver sign the permit? रिसीवर जो होता है कब परमिट साइन करता है? बिफोर गिविंग परमिट टू इशूअर, आफ्टर इशूअर साइन द परमिट, इट डिड नॉट मेक डिफरेंस, एनी टाइम ही कैन साइन। तो रिसीवर जो होता है वो परमिट जब इशूअर साइन करता है उसके बाद ही परमिट रिसीवर जो है वो परमिट को साइन कर सकता है। रिसीवर इशूअर से पहले रिसीवर परमिट को साइन नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही है कि जब भी हम फील्ड पे काम करते हैं तो पहले जो परमिट इशूअर जो है वो परमिट का जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके वो साइन करेगा, उसके बाद ही जो वर्क परमिट रिसीवर होता है वो परमिट को साइन करेगा। If receiver cannot understand some of safety precaution written on work permit, what will do? अगर कोई रिसीवर परमिट में जो भी मेंशन किया हुआ प्रिकॉशन मेजर अगर वो उसको सही से समझ नहीं पाता तो उसको क्या करना चाहिए? आस्क इशूअर टू एक्सप्लेन, इग्नोर देम, स्टार्ट वर्क एंड देन स्टॉप। तो अगर कोई भी रिसीवर जो है अगर कोई भी प्रिकॉशन मेजर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो इशूअर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये जो प्रिकॉशन मेजर है वो एक्सप्लेन करने के लिए। आस्क इशूअर टू एक्सप्लेन। वाई रिसीवर मस्ट अंडरस्टैंड एंड कंप्लाई द सेफ्टी प्रिकॉशन? जो रिसीवर है वो क्यों उसको जो सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर है उसको कंप्लायंस करना चाहिए? फायर वॉच में लेफ्ट जॉब, इक्विपमेंट में गेट डैमेज, वर्क में बी नॉट फिनिश टाइम, एक्सीडेंट में हैपन। तो आंसर इज एक्सीडेंट में हैपन। वाई इशूअर एंड रिसीवर गो टू साइट? इशूअर और रिसीवर को जॉब साइट पे क्यों जाना चाहिए? टू चेक अदर एक्टिविटी इन एरिया, टू डिस्कस सेफ्टी हजार्ड एंड प्रिकॉशन, टू काउंट वर्कफोर्स, टू चेक वेदर कंडीशन। जो परमिट इशूअर और रिसीवर को जॉइंट साइट इंस्पेक्शन इसलिए करना चाहिए ताकि वो जो वहाँ पे जो भी हजार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसको प्रिकॉशन मेजर इम्प्लीमेंट कर सके। हु गोज ऑन द जॉइंट साइट इंस्पेक्शन? जो क्वेश्चन होता है वो कभी भी किसी तरह से पूछ सकता है, कभी परमिट रिसीवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जॉइंट साइट के बारे में या फिर जॉइंट साइट क्यों करते हैं ये पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए डाला हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ एक
जॉइंट साइट से इंस्पेक्शन पे वो कुछ भी उससे घुमा करके आपसे पूछ सकता है, वो सीधा सीधा सिंपल कुछ भी नहीं पूछता, वो कभी भी आगे पीछे कर सकता है, या किसी भी कभी जॉइंट साइट पे क्यों जाता है, कभी फिर उसका जॉइंट साइट क्यों इम्पोर्टेंस है। Who goes on the joint site inspection? कौन joint site inspection करने के लिए जाता है? The issuer, designated representative and receiver. The issuer and designated representative, the issuer and the area foreman, the issuer and gas station. तो joint sites पे inspection करने के लिए issuer, representative और receiver जाता है। What is discussed during joint site inspection? Joint site inspection के दौरान क्या क्या डिस्कस किया जाता है? GI 2.709 requirement, scope of work and equipment to be used, check the firewall certificate, designating representative qualification। तो जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के दौरान जो डिस्कस किया जाता है, स्कोप ऑफ वर्क एंड इक्विपमेंट टू बी यूज, तो क्या काम है हमारा और क्या इक्विपमेंट हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ये पूछा जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जॉइंट साइट इंस्पेक्शन? जॉइंट साइट इंस्पेक्शन का क्या पर्पस होता है, किस काम के लिए जॉइंट साइट इंस्पेक्शन किया जाता है? टू मीट विथ वर्कर एंड ऑब्जर्व देयर एक्टिविटी, टू डिस्कस स्कोप ऑफ वर्क, आइडेंटिफाई हजार्ड रिस्क एंड प्रिकॉशन, टू सी द वर्क प्लान एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, टू चेक द एबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड मैन पावर। तो पर्पस क्या होता है जॉइंट साइट इंस्पेक्शन का? तो पर्पस क्या होता है कि वर्क प्लान को जान सके और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जाना जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।